आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों। इस्राएल के रक्षा मंत्री ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर उसने मिसाइलें दागना जारी रखा तो तेहरान जल जाएगा। रक्षा मंत्री इस्राएल काट्स ने एक बयान जारी कर ईरान को नागरिकों पर हमले के खिलाफ चेतावनी दी। पैरामेडिक्स के अनुसार ईरान की जवाबी कार्रवाई में 3 लोग मारे गए हैं, जबकि दर्जनों लोग घायल बताए गए हैं। ईरान के जवाबी हमले के बाद दोनों पक्षों की ओर से कहा गया है कि वे नहीं रुकेंगे। इस्राएल काट्स ने आगे ये भी कहा कि ईरानी तानाशाह ईरान के नागरिकों को बंधक बना रहा है। लेबनान ने स्थानीय समय अनुसार सुबह 10 बजे अपना हवाई क्षेत्र फिर से खोल दिया है। लेबनान के लोक निर्माण और परिवहन मंत्रालय की ओर से की गई घोषणा में इस बात पर जोर दिया गया कि हवाई क्षेत्र को बंद करने का निर्णय जरूरी सुरक्षा कारणों से लिया गया था। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक थोड़ी देर पहले जॉर्डन ने भी अपना हवाई क्षेत्र फिर से खोल दिया है। हालांकि हमले की रात से इस्राएल की तरफ से कोई अपडेट नहीं आया था। इस्राएल ने घोषणा की थी कि उसका हवाई क्षेत्र अगली सूचना तक बंद रहेगा। ईरान की सरकारी मीडिया एजेंसी इरना ने भी कहा है कि अगली सूचना तक देश में कोई भी उड़ान संचालित नहीं होगी। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट रडार 24 पर फिलहाल मध्य पूर्व के एक महत्वपूर्ण हिस्से में आसमान में कोई भी विमान नहीं दिख रहा है। इस्राएल की मीडिया के मुताबिक ईरान की जवाबी कार्रवाई में 3 लोग मारे गए हैं। इससे पहले शनिवार सुबह इस्राएल ने 2 लोगों की मौत की पुष्टि की थी। इस्राएल में विपक्षी पार्टी के नेता येर लैपिड ने 3 इस्राएली नागरिकों की मौत पर शोक व्यक्त किया। लैपिड ने लिखा कि यह इस्राएल के लिए एक मुश्किल रात थी। हम बहादुर लोग हैं और हमारे पास एक मजबूत सेना है। उन्होंने इस्राएली नागरिकों से होम फ्रंट कमांड के निर्देशों का पालन करने के लिए कहा है। वहीं इस्राएल डिफेंस फोर्सेस ने कहा है कि देश की वायुसेना ईरान में लक्ष्यों पर हमला फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। थोड़ी देर पहले आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर और इस्राएली वायुसेना प्रमुख मेजर जनरल टोमर बार ने साझा तौर पर मौजूदा स्थिति का हाल बताया। उन्होंने कहा कि ईरान तक पहुंचने का रास्ता तैयार हो गया है। दोनों के मुताबिक योजनाओं के अनुसार वायुसेना के लड़ाकू विमान तेहरान में लक्ष्यों पर हमला करना शुरू कर देंगे। ईरान ने इस्राएल की मदद को लेकर अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन को चेतावनी दी है। ईरान की सरकारी मीडिया ने इस बात की जानकारी दी। रिपोर्टों में कहा गया है कि यदि तीनों देश इस्राएल को समर्थन देते हैं तो ईरान इन देशों से संबंधित सैन्य ठिकानों और जहाजों को निशाना बनाएगा। ब्रिटेन ने अब तक ईरानी हमलों के जवाब में इस्राएल की सुरक्षा के प्रयासों को लेकर की गई टिप्पणियों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन बताया जा रहा है कि ब्रिटेन ने किसी भी सैन्य कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से उसके परमाणु कार्यक्रम पर समझौता करने के लिए कहा है और साथ ही चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस्राएल और भी अधिक कड़ा हमला कर सकता है। मध्य पूर्व के हिस्सों और ईरान में तनाव की स्थिति पर विमानन कंपनी एयर इंडिया ने अपने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। एयर इंडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ईरान और मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों में उभरती स्थिति और उसके बाद हवाई क्षेत्र के बंद होने के कारण और हमारे यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारी कुछ उड़ानें वैकल्पिक रास्तों से संचालित हो रही हैं। हम इस हवाई क्षेत्र के बंद होने के कारण अपने यात्रियों को होने वाली किसी भी असुविधा को कम करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम दोहराना चाहेंगे कि एयर इंडिया में हमारे ग्राहकों और चालक दल की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। एयरलाइन ने यात्रियों को फ्लाइट की जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है और उन्हें यात्रा से पहले स्टेटस चेक करने की सलाह दी है। कांग्रेस ने शनिवार को गजा में संघर्ष विराम के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव पर वोटिंग से दूर रहने के लिए केंद्र पर हमला बोला और आरोप लगाया कि भारत की विदेश नीति खस्ता हाल है। विपक्षी दल ने सरकार से इस बात पर भी जवाब मांगा कि क्या भारत ने युद्ध, नरसंहार और न्याय के खिलाफ अपने सैद्धांतिक रुख को त्याग दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अब यह स्पष्ट हो रहा है कि हमारी विदेश नीति खस्ता हाल है। शायद पीएम मोदी को अब अपने विदेश मंत्री की बार बार की गई गलतियों पर फैसला लेना चाहिए और कुछ जवाबदेही तय करनी चाहिए। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को हरियाणा के फतेहाबाद जिले में परमाणु ऊर्जा परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। खट्टर ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ फतेहाबाद में उत्तर भारत के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी मौजूद थे। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हरा दिया है। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से
एडन मार्क्रम ने सबसे अधिक 136 रन बनाए। मार्क्रम के अलावा कप्तान टेम्बा बवूमा ने अर्धशतकीय पारी खेलते हुए 66 रन बनाए। वहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी में तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने सबसे अधिक 3 विकेट चटकाए। फाइनल में टॉस जीतकर दक्षिण अफ्रीका ने बॉलिंग चुनी थी और ऑस्ट्रेलिया को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 212 रन पर ऑल आउट हो गई और इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीकी टीम पहली पारी में सिर्फ 138 रनों पर ही सिमट गई। दूसरी पारी में अफ्रीकी गेंदबाजों ने वापसी की और ऑस्ट्रेलिया को 207 रनों पर ही रोक दिया। इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को 285 रनों का लक्ष्य दिया और दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 5 विकेट शेष रहते हुए लक्ष्य को हासिल कर लिया। वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने अहमदाबाद विमान हादसे पर शोक जताया है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि जब पूरा देश दुख में है और हमने इतने सारे लोगों को खो दिया तो हम सभी को एकजुट होकर इस दुख की घड़ी में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। हमें उन यात्रियों के परिवारों के साथ मेडिकल कॉलेज के छात्रों और बाकी सभी लोगों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं जतानी चाहिए जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवाई। उन्होंने यह भी कहा कि यह समझना बेहद जरूरी है कि आखिर ऐसी चूक क्यों हुई जिससे इतनी बड़ी त्रासदी हुई। प्रियंका गांधी ने कहा कि मुझे भरोसा है कि जांच एजेंसियां जल्द ही सच सामने लाएंगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे ताकि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। एयर इंडिया ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर कहा है कि एयर इंडिया उन यात्रियों के परिवारों के साथ एकजुटता से खड़ी है जिन्होंने हाल ही में हुई दुर्घटना में दुखद रूप से अपनी जान गंवा दी। इस अविश्वसनीय रूप से कठिन समय के दौरान देखभाल और सहायता प्रदान करने के लिए जमीन पर हमारी टीमें हर संभव प्रयास कर रही हैं। हमारे निरंतर प्रयासों के हिस्से के रूप में एयर इंडिया तत्काल वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में मदद करने के लिए मृतक और बचे हुए लोगों के परिवारों को 25 लाख रुपए या लगभग 21,000 GBP का अंतरिम भुगतान प्रदान करेगा। यह टाटा सन्स द्वारा पहले से घोषित 1 करोड़ रुपए या लगभग 85,000 GBP समर्थन के अतिरिक्त है। एयर इंडिया में हम सभी इस नुकसान से बेहद दुखी हैं। हम परिवारों, प्रियजनों और प्रभावित सभी लोगों के साथ शोक मनाते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.